बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट हमने चैप्टर नंबर 4 में कॉस्ट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में पढ़ा। हमने कहा ये जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ये अकाउंटिंग रिलेटेड कॉस्ट होती है और इसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हो रहा होता है, पॉकेट से पैसे जा रहे होते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट हमने कहा ये नॉन कैश कॉस्ट होती है, जिसमें पैसे नहीं लग रहे होते हैं। ये हमारी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, यानी कि हम एक जॉब को सेक्रीफाइस करके बिजनेस में आ रहे हैं, तो जितना हम सेक्रीफाइस करेंगे जॉब में से वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मिलेंगी और वो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। फिर हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया, रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू अकाउंटिंग प्रॉफिट। फिर हमने इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट किया, रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रॉफिट। फिर हमने छोटा सा एक न्यूमेरिकल बनाकर इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक ब्रेक इवन और इकोनॉमिक लॉस को हमने देखा। ठीक हो गया? ये जो कल कॉस्ट पढ़ाई थी ये स्पेसिफिकली रिलेट कर रही थी इकोनॉमिक्स के साथ। अब हम एक जनरल कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो तकरीबन हम हर एक सब्जेक्ट में पढ़ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यही जो मैं आज कॉस्ट पढ़ाऊंगा यही कॉस्ट आप क्यूएम में भी पढ़ेंगे। ठीक है, कॉस्ट बिहेवियर के चैप्टर में पूरा कॉस्ट पढ़ेंगे आप। फिर यही कॉस्ट आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सेम एग्जैक्टली यही सेम कॉस्ट आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर में, कॉस्ट के पेपर में भी सेम कॉस्ट आपने पढ़नी है। तो जब ये इतनी जगह पर आ रही हैं तो क्यों ना हम आज पहली मर्तबा सही से सीख लें, कल को जब दोबारा इनका सामना करना पड़े हमें पहले से ही आती हो। टाइप्स ऑफ कॉस्ट है क्या? गुड्स बनाने में, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हमारे जो जो एक्सपेंडिचर्स आएंगे वो सारे के सारे कॉस्ट होती है। कॉस्ट विच इज इंकर्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। टाइप्स ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले हमारी कॉस्ट होती है दैट इज ए फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका लेवल ऑफ आउटपुट से, लेवल ऑफ प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोडक्शन हो या ना हो फिक्स कॉस्ट ने हर हाल में ही आना है, यानी कि इसका प्रोडक्शन से या आउटपुट से कोई ताल्लुक नहीं। मिसाल के तौर पर हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने बिल्डिंग फैक्ट्री रेंट पे खरीदी। अब एक महीना मैंने पूरी फैक्ट्री अपने इस्तेमाल में रखी पर मैंने प्रोडक्शन नहीं की, जीरो प्रोडक्शन की, आउटपुट मेरा जीरो है। जब आउटपुट जीरो होगा आफ्टर 1 मंथ वो जो फैक्ट्री का मालिक जब मेरे पास आएगा, भाई किराया 50,000 रुपए, तो मैं भाई किस चीज का किराया, अभी तो मैंने कोई काम ही नहीं किया। तो भाई मेरी तरह से तो अगले महीने भी काम ना कर। पूरा एक महीना फैक्ट्री आपकी कस्टडी में रही, आप इसे बेनिफिट उठा सकते थे, या आपकी मर्जी अपनी प्रोडक्शन नहीं की, पर मुझे तो मेरा किराया चाहिए। वो क्या करेगा, वो किराया लेगा अपने हाथ। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जिसका लेवल ऑफ आउटपुट से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने कहा अच्छा बड़ी बदमाशी यार, हमने तो बीच कारोबार ही नहीं किया, पैसे पहले महीने 50,000 रुपए लेने आ गया। अगले महीने में गुस्सा चढ़ गया, हमने अगले महीने 100 यूनिट बना लिए। अब मालिक का देख के हैरान, यार तो ये तो सीरियस ही हो गया, ये तो मेहनत के ऊपर आ गया। तो अब वो ये कहेगा भाई अब तो 100 यूनिट्स बन रहे हैं, अब तो बड़े प्रॉफिट्स आ रहे हैं, चलो इस महीने 60 दे दो, क्या ख्याल है? उनको भाई 50 ही पकड़। और अगले महीने फिर वो गुस्सा आ गया, हमने 100 की बजाय 300 यूनिट बना ली। क्या वो मालिक मकान फैक्ट्री ओनर क्या ये कहेगा भाई अब तो आप तरक्कियां ही करते जा रहे हैं, चलें आप 50 की बजाय मुझे 55,000 दे दे? नहीं। इसका मतलब क्या, यूनिट ज्यादा बनाओ या कम बनाओ, हाँ ताकि कुछ भी ना बनाओ, क्या फिक्स कॉस्ट इंकर होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो फिक्स कॉस्ट का लेवल ऑफ आउटपुट से कोई ताल्लुक है? तो कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट which do not vary with the level of output. Do not vary with level of production. इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर में, फॉर एग्जाम्पल हमारी फैक्ट्री का रेंट
फैक्ट्री रेंट, और अगर हमारे पास फिक्स्ड परमानेंट एम्प्लॉयज हैं जो हम उनकी सैलरीज उनको दे रहे हैं, तो किस महीने काम नहीं भी होगा या कम होगा तो सैलरीज उनको फिक्स ही मिलनी है। फॉर एग्जांपल सैलरीज हो गई। इसके अलावा अगर हमने अपनी कोई मशीनरी, कोई बिल्डिंग इंश्योर करवाई है तो हर महीने जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम जा रहा होगा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक फिक्स अमाउंट के ऊपर जा रहा होगा, तो इनका लेवल ऑफ आउटपुट से कोई ताल्लुक नहीं। क्या फिक्स कॉस्ट क्लियर होगी? मुझे बताएं, मैंने एक फैक्ट्री 50,000 की खरीदी, मैंने 1000 यूनिट बनाए, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 50। 1000 यूनिट बना रहा था, डाउनफॉल आया, मैं 1000 से 200 यूनिट पर आ गया, अब टाइम फिक्स कॉस्ट कितनी है? इतना को डाउनफॉल आया कि कुछ भी नहीं बना रहा, अब फिक्स कॉस्ट कितनी है? 50,000। वेल डन। तो हमने बड़ी कोशिश की फिक्स कॉस्ट बदल जाए, उसकी नेचर ही ऐसी वो नहीं बदल रही। जैसे आप लोगों की नेचर है, जितना मर्जी आप लोगों को कह दो, आप लोगों के घर जाके पढ़ना होता है। और आपके बारे में तो ये है कि माशाल्लाह आप घर जाके पढ़ते हैं, और जिस दिन आप लेक्चर को करंट तो पढ़ते ही पढ़ते ना, मतलब डेली लेक्चर तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, और जिस दिन आप लोग रिवीजन ना करें सुना उस दिन आपको नींद नहीं आती है माशाल्लाह। मतलब फिक्र का एलिमेंट ही माशाल्लाह इतना बेहतरीन है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका लेवल ऑफ प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन, विच वेरी, वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन, इसका डायरेक्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन से ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर अगर चीजें ज्यादा बनाऊंगा तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा आएगी। मिसाल के तौर पर प्रोडक्शन ज्यादा करता जा रहा हूं, रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदना पड़ेगा, क्या ख्याल है? ज्यादा मशीनें चलेंगी, ज्यादा बिजली का बिल आएगा, और अगर डेली बेसिस पर मैंने लेबर हायर की हुई है जिनको मैं डेली वेजेस दे रहा हूं, तो जितने दिन तक ज्यादा काम करवाऊंगा उतने दिन तक उनको डेली वेजेस देता रहूं। इसका मतलब जितनी प्रोडक्शन ज्यादा उतनी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, और जितनी प्रोडक्शन कम उतनी वेरिएबल कॉस्ट कम। और अब मुझे सोच के बताएं कि मैं प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा, आउटपुट जीरो है, अब बताएं इस सिचुएशन में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? बहुत अच्छे। मैं कुछ बना ही नहीं रहा, जब मैंने कुछ बनाना ही नहीं है, लेबर हायर करूंगा, रॉ मटेरियल खरीदूंगा, मशीनें चलाऊंगा, नहीं, वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी। क्या ये बात समझ लगती है? मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारा रॉ मटेरियल और वेजेस, लेबर के डेली वेजेस जो हैं, यहां तक बात समझ आती है? नेक्स्ट टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट याद रखिएगा। अच्छा, फिक्स कॉस्ट को शॉर्टकट में एफसी, दिस इज द वीसी, दिस इज द टीसी। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट हमारी इक्वल होती है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मुश्किल बात तो नहीं? टोटल कॉस्ट में हमेशा दो कॉस्ट शामिल होंगी, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। ये एग्री करते हैं? अब आपको एक अजीब किस्म की टोटल कॉस्ट से इंट्रोडक्शन करवाता हूं आपको। इसके ऊपर कोई इतराज नहीं। अब मैं आपके सामने एक टोटल कॉस्ट लिखूंगा, अब बताएं इज इट टोटल कॉस्ट और नॉट? खत्म। इज इट टोटल कॉस्ट और नॉट?
जी ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट क्या इसकी इक्वल होती है? बिल्कुल, बिल्कुल इक्वल होती है, बिल्कुल टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है और फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट होती है। कब? व्हेन वेरिएबल कॉस्ट जीरो, व्हेन वेरिएबल कॉस्ट हमेशा टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होगी। कब? जब वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू जीरो हो। मुझे ये बताएं, ये वेरिएबल कॉस्ट जीरो कब होती है? बहुत अच्छे, जब आउटपुट जीरो हो। एक और अजीबोगरीब टोटल कॉस्ट, क्या ऐसा होता है? इज इट पॉसिबल और नॉट? बिल्कुल सही जवाब, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होता है भाई, होता है, क्यों नहीं होता है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होता है जब फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाए, जब फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाए। जब फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाए। फिक्स कॉस्ट जीरो कैसे हो गया? अगला सवाल, बिल्डिंग ही खरीद ली, बिल्डिंग ही खरीद ली, जो हम मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर जो हम लेबर रख रहे हैं, जो हम लेबर रख रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमने कोई परमानेंट लेबर नहीं रखी हुई, हम टेम्पररी लेबर से यानी कि डेली बेसिस के ऊपर काम करवा रहे हैं। हमने कहा जब हमें काम करने की जरूरत होगी हम इन लेबर से काम करवा लेंगे, इनका कोई फिक्स नहीं रखा हुआ। ये आइडियल केस है कि नॉर्मली फिक्स कॉस्ट ना आए। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, हमारे पास कुछ फैक्टर रिमेन फिक्स रह जाते हैं। कब? शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में हमारे फैक्टर्स वेरी कर जाते हैं, यानी कि लॉन्ग रन में जब सारे फैक्टर वेरी करेंगे तो सारे फैक्टर की जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट होगी। जो छोटी मोटी फिक्स कॉस्ट आ रही होगी उसकी हम टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है जी। लेकिन शॉर्ट रन में हमारी कैपेसिटी ही इतनी ज्यादा नहीं होती कि हम सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वेरी कर सकें, इसलिए शॉर्ट रन में हमेशा फिक्स कॉस्ट आ रही होगी। ये जो टोटल कॉस्ट पहले वाली लिखी है, ये नॉर्मली 90 to 95% ऑर्गेनाइजेशन में यही हमेशा टोटल कॉस्ट हुआ करती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट लाजमी आया करती है। ये जो टोटल कॉस्ट है, ये जो टोटल कॉस्ट है, ये शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट है। इसका मतलब क्या? हमारे कुछ फैक्टर ऐसे कांस्टेंट हैं, फिक्स हैं, जिनकी वजह से ये फिक्स कॉस्ट आ रही है। क्या ख्याल है? ये जो टोटल कॉस्ट है, यहां पे तो प्रोडक्शन ही नहीं हुई, ये तो कंफर्म है शॉर्ट रन है। समझ आ रही है? ये जो टोटल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, मेरी फिक्स कॉस्ट नहीं आ रही। यहां पे फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की नेचर में छोटे मोटे इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, प्रॉपर्टी टैक्सेस के फिक्स टैक्सेस हो गए, इनको हम साइड पे रख रहे हैं क्योंकि फैक्टर प्रोडक्शन के हिस्सा नहीं है। इसका मतलब क्या? बिजनेस ग्रो करता जा रहा है, लेबर बढ़ती जा रही है, लेबर वेरी हो रही है, बात समझ आ रही है? बिजनेस ग्रो करता जा रहा है, मैं मशीनें बढ़ाता जा रहा हूं, कैपिटल वेरी कर गया। बिजनेस ग्रो कर रहा है, मैंने पार्टनर्स और बढ़ा लिए, मैंने कहा भाई आप भी मेरे पार्टनर बन जाए, दोनों मिलकर संभालते हैं, बिजनेस ग्रो कर रहा है। अब मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। बिजनेस ग्रो कर रहा था, नया पार्टनर भी आ गया, वो घर से पैसे भी ले आया, अब हमने मिलकर अपनी ही बिल्डिंग खरीद ली, जो बिल्डिंग का फिक्स रेंट जा रहा था वो भी नहीं आ रहा। इसका मतलब मेरे सारे फैक्टर वेरी कर चुके। इस सिचुएशन में बिजनेस की कोई भी स्पेशल फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी, तो इस केस में हमारी टोटल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन रियल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि छोटी मोटी फिक्स कॉस्ट में आना ही होता है, ठीक है। क्या ये फिक्स कॉस्ट क्लियर हो गई? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब इनका ग्राफ देख लेते हैं, इनका ग्राफ देख लेते हैं।
यहां पर आउटपुट और यहां पर हमारा कॉस्ट आ गया। क्या फिक्स कॉस्ट कभी चेंज होगा? नहीं, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम रहेगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फिक्स कॉस्ट। मान लें ये 50,000 फिक्स कॉस्ट आ रही, ठीक हो गया जी। आपको पता वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक किससे है? आउटपुट से। जीरो आउटपुट जीरो वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ऐसे है। दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट इस डिजाइन की इसलिए बनी क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है ये कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है, इसमें वेरिएशन होती। और आपको पता है अगर एक कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन बनती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कभी ज्यादा हो जाती है, कभी वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसलिए हम एक कर्व की फॉर्म में मूव करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या रह गया? टोटल कॉस्ट। ये जो टोटल कॉस्ट ये फिक्स कॉस्ट की वजह से बदल रहा होगा या वेरिएबल कॉस्ट की वजह से बदल रहा होगा? ये वेरिएबल कॉस्ट के साथ चल रहा होगा, क्योंकि जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट चल रही होगी वैसे वैसे टोटल कॉस्ट मूव कर रही होगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और रिमेन फिक्स है, और फिक्स का कभी भी चेंज इंपैक्ट नहीं आता। तो जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो वेरिएबल कॉस्ट के डिजाइन पर ही बनेगी, क्योंकि जो बिहेवियर वेरिएबल कॉस्ट का होगा वही बिहेवियर टोटल कॉस्ट का होगा। और टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है? फिक्स प्लस वेरिएबल। तो देखें यहां से यहां तक तो फिक्स कॉस्ट हो गई, तो यहां से वेरिएबल स्टार्ट होगी तो फिक्स प्लस वेरिएबल ये टोटल कॉस्ट की कर्व बनेगी, जो कि बिल्कुल वेरिएबल कॉस्ट के डिजाइन पर बनेगी। दिस इज द टोटल कॉस्ट, दिस इज द टोटल कॉस्ट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्या फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों कंफर्म हो गई? क्लियर? एक और बात सुन लें, यहां से लेके यहां तक ये कौन सी कॉस्ट है? ये वेरिएबल कॉस्ट। ये गैप चेक करो, ये वाला गैप, ये वाला गैप चल रहा है ऐसे, देखें ये गैप रिमेन सेम है, थ्रू आउट सेम है, ये सेम रहने रहना क्योंकि फिक्स कॉस्ट का गैप है, समझ आ रही? तो ये वाला गैप फिक्स कॉस्ट का, जैसा कि ये गैप फिक्स कॉस्ट का। अब क्या रह गया? टोटल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, तो ये सारा का सारा यहां से यहां तक ये टोटल कॉस्ट हो गया। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट चलते हैं जनाब। नेक्स्ट हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब, मार्जिनल का मतलब क्या? मार्जिनल का मतलब मैंने कभी नहीं बताया। अच्छा नहीं, कोई मसला नहीं, तो बता दे, तो नहीं बताया तो परेशान क्यों हो रहे हैं? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। ये लफ्ज इसका तर्जुमा सुन लें, ये मार्जिनल हमारी जिंदगी में बहुत मर्तबा आने वाला है। तो मार्जिनल का मतलब है एडिशनल। तो मार्जिनल का मतलब हो गया एडिशनल। तो कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट मतलब क्या? मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी या यूनिट प्रोड्यूस्ड। इंग्लिश में, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म हो गई ना, इंग्लिश में क्या? एक एडिशनल यूनिट सेल करने से बताएं एडिशनल कॉस्ट कितनी आ रही है। एडिशनल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से बताओ एडिशनल कॉस्ट कितनी आ रही है। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। और याद रखिएगा मार्जिनल कॉस्ट
ये स्लोप होती है टोटल कॉस्ट। ये क्या होती है? टोटल कॉस्ट। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस या यूनिट प्रोड्यूस्ड। क्या मार्जिनल कॉस्ट क्लियर है? मिसाल के तौर पर हमने 10 यूनिट बनाए, 10 यूनिट के बाद जब मैंने 11वां यूनिट बनाया तो मार्जिनल कॉस्ट ये कहेगा जो आपने 11वां यूनिट बनाया बताओ ये एडिशनली कितने का बन रहा है। अब इन सारी चीजों को इंशाल्लाह हम टेबल से भी देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट ये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट भी होती है। तो किसी भी चीज का जब एवरेज लेना हो बहुत आसान, टोटल फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो ये आ जाएगा हमारे पास AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट। और ये क्या है? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट यानी कि एक यूनिट बनाने में फिक्स कॉस्ट कितनी लग रही है। नेक्स्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा एक बात ना सुन लें, अगर कोई काम का सवाल हो तो वो कर लिया करें, वरना फजूल यकीन करें ना बोला करें, अभी इंसान चीप लगता है। अगर कोई काम की बात यहां से आपको मिला करे और कोई काम का सवाल हुआ करे, आप मुझसे ना जरूर शेयर किया करें। हो सकता है आपके सवाल से मेरी लर्निंग हो। तो जो आप सवालात आप लोग पूछे हो तो यकीन करें मेरा जवाब देने को दिल नहीं कर रहा था, मैं क्या जवाब दूं उनको? तो फिर वो मेरी तरफ से ना जवाब ही होता है। तो अगर किसी के पास कोई सेंसिबल क्वेश्चन हुआ करे, ही और शी कैन आस्क, अदरवाइज रिमेन साइलेंस, क्योंकि चुप रहना भी इबादत है। चुप रहना भी इबादत। और पता नहीं मैं क्लास में इबादत कितनी मर्तबा करवा देता हूं। नहीं तो चुपचाप, अगर कोई सवाल नहीं चुपचाप बस मेरी बातें सुनते रहा कर। ठीक है जी, अभी तो उतरे। चले जी वापस आ जाए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट जी एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं या एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। यहां तक कोई सवाल? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब नेक्स्ट इन्हीं सारी कॉस्ट को, इन्हीं सारी कॉस्ट के बिहेवियर्स को हम अब टेबल से पढ़ते हैं। यही सारा हमारे पास लॉ ऑफ कॉस्ट। लॉ ऑफ कॉस्ट में ये जितने भी मैंने फॉर्मूलाज लिखे, एग्जामिनर इनसे कैलकुलेशन करवाएगा, आपको सिनेरियो दे देगा, वो कहेगा मुझे कोई ना कोई कॉस्ट फाइंड कर दो। कैसे? मैं भी साथ साथ बताता रहता हूं। हमारे पास यूनिट प्रोड्यूस्ड है 0 to 7, फिर हमारे पास फिक्स कॉस्ट, आपको पता फिक्स कॉस्ट कभी बदलती नहीं है। दैट्स व्हाई वी अज्यूम दैट फिक्स कॉस्ट इज 10 एंड 10 इज रिमेन सेम। आउटपुट बढ़ता जा रहा है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही। बात जस्टिफाइड है, डेफिनेशन में भी यही कहा। वेरिएबल कॉस्ट, आउटपुट बढ़ता जा रहा है, वेरिएबल को कॉस्ट के नीचे चेक करें, 0, 10, 19, 27, 35, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे हमने कहा था आउटपुट ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, सही जी। अब बात आ गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट से। एक बच्चा भी बता दे तो इंशाल्लाह आवाज मुझ तक पहुंच जाएगी। अच्छा जी,
यहां तो कोई प्रॉब्लम? आसान कैलकुलेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट। हमें बताएं मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट, चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। चेंज इन टोटल कॉस्ट 10 से पहले कहां था नहीं पता मुझे, इसलिए फर्स्ट वन इज ब्लैंक। यहां से यहां तक टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया? 10 का। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस दिस 0 to 1, तो पहली मार्जिनल कॉस्ट क्या आई? 10 डिवाइड बाय 1 सर इज 10, यानी कि पहला यूनिट बनाने की मार्जिनल कॉस्ट 10 आई। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट आगे 2029 चेंज इन टोटल कॉस्ट 9। अगर बता आउटपुट में चेंज 1 ही आ रहा है तो 9 डिवाइड बाय 1 9। यहां तो कोई प्रॉब्लम? क्या हमें मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी आ गई? नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट क्या है? 8। अब रुक जाइए, तो यहीं पे रुक जाओ। मिसाल के तौर पर एग्जामिनर ने मार्जिनल कॉस्ट से स्टार्ट लिया, उसने कहा 1098, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। 1098 ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। या शुरुआत उसने यहां से ले ली, इसको ब्लैंक छोड़ दिया, या फर्स्ट वाले को उसने लिख लिया दैट इज 10। उसने कहा 10 है, फिर 10 फिर 9 फिर 8, और उसने कहा इस मार्जिनल कॉस्ट से मुझे टोटल कॉस्ट बना दो। हम कैसे बनाएंगे? हम टोटल मार्जिनल से टोटल पर कैसे जाएंगे? साल के तौर पर जैसा कि आप लोकियम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, जिस तरह हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, ये बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर है। जैसे कि फर्स्ट मार्जिनल कॉस्ट क्या है? 10, तो ये 10 एज इट इज आ गई। 10 प्लस 10 20 प्लस 9 29 प्लस 8। इस तरह से आप मार्जिनल कॉस्ट से रिवर्स टोटल कॉस्ट पे आ सकते हो। यहां तक की प्रॉब्लम? क्या मैंने टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखा दिया? क्या मार्जिनल से वापस टोटल पे जाना सिखा दिया? मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एडिशनल यूनिट पर ही आती है। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एडिशनल यूनिट पर आएगी। नेक्स्ट लिखवा सकते हैं क्या? 8 देन 20 36। इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट रह गया हमारे पास AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट। द फॉर्मूला ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यही है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10, तो 10 डिवाइड बाय 0, आंसर नहीं बता सकता। 10 डिवाइड बाय 0 इज नॉट 0, इट इज इनफिनिट। 0 डिनोमिनेटर में इनफिनिट होता है, 0 न्यूमिनेटर में 0 होता है। 10 डिवाइड बाय 1, 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 3, 3 पॉइंट। अब आगे ना बुक से देख के बता दो। बंदा भरम ही रख लेता है, अपनी नालायकी को फौरन हाईलाइट कर देते हैं हम, जैसे मुझे पता नहीं था ये। नेक्स्ट 2, अब रुक जाए, ये काम की बात है, ये बहुत काम की बात है। यही सारी जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, यही बातें एग्जामिनर ने भी आपसे करनी। फिर आप वो बातें ढूंढ रहे होंगे, बातें पता नहीं हमने पढ़ी है नहीं पढ़ी, पर ये सारी बातें हमने पढ़ी होंगी। भाई वो चला दें, एसी ऑन कर दें, सारे चला दें फिलहाल। मैंने मशवरा पूछा नहीं आप लोगों से, भाई मशवरा ना दिया करें। अच्छा जी, अब यहां से एक बात सुन लें, क्या ये फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ? आउटपुट के ज्यादा होने से फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुआ, पर देखिए ये एवरेज चेंज हो गया। तो याद रखिएगा टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगा, पर फिक्स कॉस्ट का जो एवरेज होगा वो बदल जाएगा।
जैसे जैसे यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी। इसका मतलब अगर बिजनेस में कोई फिक्स कॉस्ट आ रही है और बिजनेस चाहता है मैं इस फिक्स कॉस्ट से जान छुड़ा लूं, उसको कहें, उसको चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करे, क्योंकि वो देखें जैसे यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करता जा रहा है फिक्स कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। जीरो तो नहीं होगी पर इतनी कम हो जाएगी कि ना होने के बराबर हो। ये बात क्लियर हो गई? यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं बदलती पर एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती है जैसे जैसे यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करते। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे आ जाए। वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। पहले वेरिएबल का जीरो डिवाइड बाय जीरो, आंसर इज 0। 10 डिवाइड बाय 1 10। 19 डिवाइड बाय 2 9 पॉइंट। समय लग गया? अब आगे वैल्यूज चोरी कर लो। 9 यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब चले, यूनिट ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट टोटल में ज्यादा, ऐसे ही है। जैसे जैसे यूनिट ज्यादा होते जा रहे हैं मैं ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करता जा रहा हूं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मुसलसल बढ़ती जा रही है। लेकिन जब मैं एवरेज की बात करूंगा, पर यूनिट की बात करूंगा, तो देखिए शुरू में तो पर यूनिट 10 9.5 9 8.75 यहां से यहां तक वेरिएबल कॉस्ट एवरेज में कम हुई, फिर उसके बाद यहां से वो इंक्रीज होना शुरू हो गई। यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर क्या, वो स्टार्टिंग में तो कम होगी फिर आस्ता आस्ता वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए। ये बात क्लियर होगी? लास्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, दिस इज टोटल कॉस्ट। 10 डिवाइड बाय 0 कोई पता नहीं है, इन्फिनिट है। फिर 20 डिवाइड बाय 1 20 टोटल कॉस्ट है, डिवाइड बाय 1 आंसर इज 20। 29 डिवाइड बाय 2 14.5। फिर 37 डिवाइड बाय 3 12 पॉइंट। नेक्स्ट 16.14। टोटल कॉस्ट का बिहेवियर चेक करते हैं। अब रुके जरा, आउटपुट ज्यादा हो रहा है, टोटल कॉस्ट मुसलसल ज्यादा हो रही है, ऐसे है 57 77 113। अब टोटल कॉस्ट का जरा एवरेज चेक करें। 20 14 12 11 25 11 40 यहां तक एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ऐसे है। इसके बाद 11.40 12 16 यहां से टोटल कॉस्ट, याद है मैंने आपको कहा था कि टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के बिहेवियर पे चलता है, ऐसे है। जब टोटल में वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा, टोटल में टोटल कॉस्ट भी ज्यादा, और वेरिएबल कॉस्ट के जब मैंने एवरेज लिया तो जहां तक वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज किया वहां तक की टोटल कॉस्ट ने डिक्रीज किया, और जहां से वेरिएबल कॉस्ट ने इंक्रीज होना शुरू किया वहीं से टोटल कॉस्ट ने इंक्रीज होना शुरू किया। तो ये अगेन प्रूव हो गया जो टोटल कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट के बिहेवियर पे चलता है। ये बातें क्लियर हो गई? आए तशरीफ लाएं। हाँ, मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से। चलें जी,
असल अब ये सारी वैल्यूज को हम ग्राफ में प्रेजेंट करने वाले, मैं सारे के सारे ग्राफ फ्री हैंड से बनाऊंगा, लेकिन सारे के सारे टेक्निकल से ही बनेंगे। क्यों? मैं हर एक कर्व को ड्रॉ करूंगा उसके बिहेवियर के साथ। टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को सेपरेटली ड्रॉ कर चुका। अब इन कर्व में इनको मैं शामिल नहीं करूंगा। इसके अलावा कौन सी कर्व रहेगी? देखिए, इसके हम ग्राफ ड्रॉ कर चुका, ये समझा चुका ग्राफ, ये भी और ये भी। अब 4 ग्राफ रह गए, 1 2 3 4। अब इनके बिहेवियर मुझे सेपरेटली शो करने। बात समझ आ रही है? सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट। आसान है। एवरेज टोटल कॉस्ट के बिहेवियर क्या? शुरू में एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो रही है? देन इंक्रीज। अब इंक्रीज डिक्रीज की जरा रेशियो चेक करें, स्पीड चेक करें। 12 14 यानी कि 20 या 14 यानी कि डिक्रीज शुरू में हैवी डिक्रीज हुई है, फिर 14 के बाद 12 11 11 फिर 12 फिर 16, यानी कि शुरू में डिक्रीज करेगी फिर मिनिमम पॉइंट पर आकर दोबारा इंक्रीज कर जाएगी। तो एवरेज टोटल कॉस्ट, उसकी डायग्राम कुछ ये बनेगी। एवरेज टोटल कॉस्ट, तो ये हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट की डायग्राम बन जाएगी। नेक्स्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मुझे ये बताएं, ये एवरेज टोटल कॉस्ट बन गई। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस डायग्राम से अबव बनेगी या बिलो बनेगी? बहुत अच्छे। वाई? क्योंकि ये देखें, टोटल कॉस्ट 20 है, ये 10, ये 14, ये 9, ये 12 9। इसका मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट हमेशा बिलो में बनेगी। वाई? क्योंकि ये टोटल से कम होती है, और ये जो गैप होता है ये फिक्स कॉस्ट का होता है। फिक्स कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और आपको पता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल टोटल कॉस्ट की तरह बनने वाली है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों कर्व्स क्लियर हो गई। अब बनाते हैं मार्जिनल कॉस्ट। आज जरा मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर पढ़ते हैं। 10 9 8, बस 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 यहीं तक रुकें जरा, यही काम की बातें हैं। 10 9 8, जब एमसी डिक्रीज करने लगा, एमसी बहुत स्लो रेट से डिक्रीज किया, एक एक नंबर के लिहाज। फिर 8 के बाद दोबारा 8 कांस्टेंट रहा। जब इंक्रीज की बारी आई तो शार्प इंक्रीज लिया। 8, यहां पे 4 का गैप आया, फिर 4 का डबल हुआ 8, फिर 8 का डबल हुआ 36 बना। यानी कि जब डिक्रीज की बारी आई स्लो डिक्रीज किया, जब इंक्रीज की बारी आई तो मल्टीपल इंक्रीज हुआ। तो जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये शुरू में जब डिक्रीज करेगी एक स्लो रेट से डिक्रीज करेगी। ये स्लो रेट से डिक्रीज किया, और जब इंक्रीज की बारी आई स्लो रेट से डिक्रीज किया, जब इंक्रीज की बारी है तो शार्प इंक्रीज होगा। दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। दिस इज द, शुरू में डिक्रीज स्लो हुआ, मिनिमम के बाद जब इंक्रीज आया तो यहां से शार्प इंक्रीज आएगा। तो याद रखिएगा, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एक हॉकी शेप बनेगी। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एक हॉकी शेप बनेगी। अब कौन रह गया? एवरेज फिक्स कॉस्ट रह गया। अच्छा जी, एवरेज फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर देखिए क्या है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का
डिक्रीजिंग, एवरेज फिक्स कॉस्ट 10, 5, 3.32 मुसलसल डिक्रीज कर रहा है। ये जो एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज करेगा, ये कहां से डिक्रीज कर रहा है? वेरिएबल कॉस्ट के इक्विवेलेंस से। तो वेरिएबल कॉस्ट भी यहीं पे थी, मान ले एवरेज फिक्स कॉस्ट यहां से डिक्रीज करेगी। दिस इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये एवरेज फिक्स कॉस्ट यहां से मुसलसल डिक्रीज कर रही है, ये कभी जीरो नहीं होगी, ये एक्स एक्सिस पर आके पैरेलल बन जाएगी। तो ये 4 डायग्राम की समझ लग गई। अब दोबारा देखते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट यू शेप बनी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल एवरेज टोटल कॉस्ट के डिजाइन पे बनी। मार्जिनल कॉस्ट शुरू में डिक्रीज हुई स्लो रेट से, पर इंक्रीजिंग के बाद इंक्रीज रेट से हुई। एवरेज फिक्स कॉस्ट मुसलसल डिक्रीज हुई। अब सबसे कीमती बात यह है, आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने पहले एमसी बना के रेस कर दी, क्योंकि वो शुरू में सही बनी थी, बनी हॉकी शेप ही थी, और उसमें एक गलती आने वाली थी। वो सबसे बड़ी गलती ये, याद रखिएगा, ये रूल है पक्का। मार्जिनल कॉस्ट जब भी टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को कट करेगी, हमेशा मिनिमम पॉइंट से कट करेगी, हमेशा मिनिमम से कट करेगी। तो जो पहले बन रही थी वो मिनिमम पॉइंट पे नहीं बन रही थी, दैट्स व्हाई आई इरेज्ड। ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, इसने मान ले वेरिएबल कॉस्ट को यहां से मिनिमम से कट किया और टोटल कॉस्ट को भी यहां से मिनिमम कट किया, यानी कि इससे पहले वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, और इस तरह टोटल कॉस्ट शुरू में डिक्रीज, जैसे ही एमसी टोटल कॉस्ट को एवरेज टोटल कॉस्ट को इंटरसेक्ट करेगा, उसके बाद एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीज होनी चाहिए। यानी कि ये पक्की बात है, मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट के एवरेज को और वेरिएबल कॉस्ट के एवरेज को हमेशा मिनिमम से कट करेगा। ये सबसे मेन प्रॉपर्टी। और अगर मैं इसी चीज को टेबल से देखूं तो टेबल से भी हमें बात मिलती है। देखिएगा जरा, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम कितने पे है? ये मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मिनिमम देखें क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम क्या है? हाँ 11.40 है, ये 25 से 40 है। हाँ 25 इज द मिनिमम, 11.25 is the minimum. This is the minimum of AC. ऐसे है? तो 11.25 ये मिनिमम ऑफ AC है, और यहां से 8.75 मिनिमम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो याद रखिएगा, और मार्जिनल कॉस्ट यहां पे 8 है, तो ये 8 अप्रोक्सीमेट 8 इक्वल टू 8.75, क्योंकि ग्राफ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाते हैं, टेबल में इंटरसेक्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट नहीं मिलते। तो ये 8 अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा 8.75 के। इसके दरमियान में, मिसाल के तौर पर, इस 8 और 12 के दरमियान में और इस 8.7 के दरमियान में, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगे। और वह इक्वल कहां होंगी? जहां पे एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम होगा। जब एमसी देखें, एमसी इस 8.75 को इस 8 के बाद की इंटरसेक्ट करेगी। तो फिलहाल इतनी मुश्किल बात को नहीं याद रखिएगा, आसान बात ये, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा टोटल कॉस्ट को मिनिमम से इंटरसेक्ट करेगी। जिस तरह मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को मैक्सिमम से कट करती है। क्या ख्याल है? ये मैंने करवाया था लॉ ऑफ रिटर्न में। क्या लॉ ऑफ रिटर्न में बताया था? ये मैंने नहीं बताया? नालायक को घर जाके डूब मरना। अभी मैं 4th चैप्टर पर ही हूं, और ये मैंने कहा था कि रोज आप शुरू स्टार्ट से रिवीजन करेंगे, और देखिएगा हमारा पहला चैप्टर ही यही है और पहला टॉपिक ही यही है, लॉ ऑफ रिटर्न का। और मैंने डायग्राम ये बनाई थी, ये एवरेज प्रोडक्ट है और एमपी एपी को मैक्सिमम से कट करके यहां से गुजरता है। जिसको नहीं याद ना,
वो घर जाके जो भी है, वो घर जाके शीशे के सामने खड़ा हो और के वेल डन, यू आर डूइंग ग्रेट। और फिर उसने 2 जुमले कहने हैं, इसी स्पीड से मैं चलता रहा, इंशाल्लाह मेरे सीईओ ने सबसे पहले, सही है, और मैं सीए के सही वाले रास्ते पे चल रहा हूं। ट्रू रास्ता, हक का रास्ता यही है। जो टीचर कह रहे हैं वो सारा गलत कह रहे हैं। ये ग्राफ्स क्लियर हो गए? अब यहां से कैलकुलेशंस रह गई हैं, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। और एक बात सुन ले, आज वाला जो टॉपिक है ये टेक्निकली और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सारे टेबल पर घर जाके दोबारा गौर फिक्र कीजिएगा, कल इसी से रिलेटेड कैलकुलेशंस करवाऊंगा। ग्राफ भी आएगा, टेबल भी आएगा, डेफिनेशंस भी आएंगी, एग्जांपल्स भी आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।